हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। पिछले लेक्चर तक हमने कुछ क्वेश्चंस पर बात करी थी। आज हम उसके आगे कुछ क्या बोलूं, पिछले लेक्चर तक हमने क्या पढ़ा था, कुछ जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज थे उन पर बात करी थी। ठीक है, जैसे e की पावर x log x, ये तो बहुत पहले कर लिया था। फिर a की पावर x है ना, और फिर log of mod x बेस a। इस तरीके के हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज पे बात करी थी जिनको आपको याद होना चाहिए। उसके एक एक प्रूविंग और जो कॉन्सेप्ट है कि कब किस 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 उस पे वो डिफरेंशिएट होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड a, इस सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार पीछे जा करके उसको रिवाइज, या फिर आपने जो नोट्स, मैं कहता हूँ नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। ठीक है, नोट्स हम लोग प्रोवाइड भी कर सकते हैं, बट वो नोट्स बोलेंगे नहीं। आपके नोट्स जो आप खुद से लिखोगे वो आपसे बातें करेंगे। ठीक, किसी दूसरे के नोट से पढ़ने में वो चीज नहीं है जो अपने बनाए हुए नोट्स पे है। ठीक है ना, आपको जहां पर आप कमजोर हो वहां पे आप ज्यादा हाईलाइट करोगे, तो उसे बार बार पढ़ोगे तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइए। तो पिछले लेक्चर के नोट्स जो भी फॉर्मूलेज थे, कैसे क्या ट्रिक से क्या चीजें आ रही है, कहाँ किस किस पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएट, सबको एक बार रिवाइज करके फिर इस वीडियो को आप लोग आराम से देखिए। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज कुछ क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर x माइनस 3 cos x प्लस log x। ठीक है, अब कहोगे ये देखो, पहले इस पर बात करते हैं। ये लिखा है 5 की पावर x, हमने क्या a की पावर a ही तो है, a वहां पर क्या था, एक कांस्टेंट था। 5 भी एक कांस्टेंट और वहां लिखा था a शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक, ये था। तो a देखो यहाँ पर 5 ये कांस्टेंट है, ये a है, और a यहाँ पर ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये a की पावर x की फॉर्म लिखी है। मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट हर जगह a की पावर x नहीं देगा वो। ठीक है, हर जगह a की पावर x नहीं देगा। तब दूसरा वाला, ठीक, a की पावर x वो हर जगह नहीं देगा। यहाँ पे देखो 5 की पावर x है। ठीक, तो मतलब लिखा तो a की पावर x ही है, ये एक कांस्टेंट है उसकी पावर x, बाकी चीजें हम लोगों को पता है। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। लिख के आएगा क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट दिस। तो हमने कहा था y के टर्म्स में ना दिया करे तो मान लिया करो, ये ऐसे लिखा है। ठीक, 3 cos x प्लस log x। यार इतना ज्यादा आ गया, जल्दी जल्दी सबको करना, सब आराम से कर लोगे। dy by dx लगाएंगे। ठीक, dy by dx इधर भी लग जाएगा भाई। इसको डिफरेंशिएट करना है तो इस y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा है। ठीक, इसको पढ़ते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ सब कुछ x में है और ये y। ठीक, ये इनपुट है, x क्या है, इनपुट लाइन है, और y हमारा आउटपुट है। यही हम लोग ग्राफ, इसका भी कोई ना कोई ग्राफ जरूर आएगा जब हम लोग मार्क करेंगे। ठीक, लेकिन अभी वहां नहीं जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किया, एट द एंड ऑफ द डे हमें ये डिफरेंशिएट करना है। ठीक, तो इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। 5 की पावर x माइनस 3 cos x प्लस log x। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा कि हाँ, फिर वापस अपने बेसिक्स पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, पिछले पढ़ चुके हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये dy by dx यही लिखा हुआ है। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो d by dx किसके साथ चला जाएगा, 5 की पावर x माइनस d by dx ऑफ 3 cos x प्लस d by dx ऑफ log x। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर अब समझो, ये क्या है, a की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था, a की पावर x log a, यही तो पढ़ा था। a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था, a की पावर x d by d, अभी पिछले टर्म पे d by dx ऑफ a की पावर x क्या पढ़ा था, a की पावर x पढ़ा था, a की पावर x into log a, यही तो इसका डिफरेंशिएशन आता है। तो a की पावर x है, यहाँ पे a 5 है, a वहां पर एक कांस्टेंट, जनरल बात करी थी कि a कोई कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट है 5, a की पावर x into क्या log a, आगे खत्म हो गए। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन याद है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन लिखा था, डिफरेंशिएट कर दिया। माइनस ये देखो, ये कांस्टेंट है, प्रॉपर्टी पे जाओ, दूसरी वाली प्रॉपर्टी, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, d by dx ऑफ cos x। ठीक, अब देखो यहां सीधे सीधे log x स्टैंडर्ड वाला है, फार्मूला याद होना चाहिए, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, खत्म हो गया। ठीक, अब समझो यहां पर आगे बात करते हैं। तो log 5 की वैल्यू कुछ लिखने की, अगर क्वेश्चन में दे दे यहाँ कि log 5 इतना है तो पुट कर देना, नहीं log 5 छोड़ देना। 5 की पावर x into log 5 माइनस 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, तो ये आ गया माइनस का साइन x और प्लस 1/x। तो ये हमारा आ जाएगा log 5, कांस्टेंट पहले लिख लिया है, 5 की पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x प्लस 1/x। ठीक, ये हो गया आंसर। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहे, अगर मान लो पूछ रहे कि x क्या होना चाहिए, आप लिख भी सकते हो, ठीक, कॉमा करके, कि किन किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ये डिफरेंशिएबल है। तो ये dy by dx हमारा आ गया लास्ट में, dy by dx, यहाँ पे भी ये dy by dx है।
ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब बस देख लो x कोई भी वैल्यू लगाओ, x की कुछ भी लगाओ, यहाँ पे यहाँ किन के पॉइंट्स पे लगाना है, यहाँ x लगाना है, यहाँ x लगाना है और यहाँ लगाना है, कुछ भी लगाते रहोगे मिलता रहेगा। कहाँ पे नहीं मिलेगा, x बस जीरो ना हो, क्योंकि अगर x जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड वाला केस है। बाकी कुछ भी लगाओ x, तुम्हें ये फंक्शन डेरिवेट होता हुआ दिखेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे लिख दो x जीरो नहीं होना चाहिए बस, ठीक। ये कंपलसरी नहीं, पर बता दिया, देखना सिखा दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। क्या है, log into 5x plus 3 sin x plus 1 upon x आंसर, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, दूसरा क्या था, e की पावर x sec x, है ना, sec sec x, ठीक। अब इसको कैसे करें, सिंपल है, dy by dx करना है यार। अब ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, dy by dx of e की पावर x into sec x, ठीक। तो प्रोडक्ट रूल, ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, बीच में प्रोडक्ट लगा, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पहले ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो पहले को कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन sec x, फिर दूसरे को कांस्टेंट एज अ ट्रीट किया और पहले वाले का डिफरेंशिएशन, खत्म। यही तो पढ़ा था थ्योरम में, ठीक, यही पढ़ा था हमने। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x, ठीक है, बंद कर देखो तो क्या हो गया, हाँ यहाँ समझ में आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, sec x का डिफरेंशिएशन पीछे फॉर्मूले बता क्या होता है, sec x इनटू tan x, ठीक, प्लस sec x यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट किया था, इनटू e की पावर x का स्टैंडर्ड है e की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, sec x e की पावर x इनटू sec x कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan x प्लस 1 आंसर, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, यहाँ पे अगर चाहो तो बात कर सकते हो कि किन किन x के लिए यहाँ पर हम लोग मतलब डिफरेंशिएबल होगा, यहीं से देख के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे dy by dx आ गया। अब देखना किन किन x पर वैल्यू मिलती जाएगी, मतलब dy by dx आता जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेट फॉर्म देगा, यही दो चीजें। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो मान दो, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म वाला कहानी तो होगी नहीं। अच्छा, tan x क्या होता है, tan x कहीं कहीं पे इनफाइनाइट देता है, उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, ठीक है ना। tan कहीं कहीं पे π/2 हो गया, ठीक है, 3π/2 हो गया, है ना, तो 2n + 1 π/2, 2n + 1 π/2 for x should not equals to 2n + 1 π/2 where n belongs to any integer। कैसे, n 0 रखोगे π/2, tan π/2 90 इनफाइनाइट होता है, फिर 1 रखोगे तो 3π/2, 3π/2 से भी 9 इनफाइनाइट, tan 3π/2 कितना होगा, इनफाइनाइट, और यहाँ इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, तो dy by dx हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो फॉर इन x के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, sec पे भी बात कर सकते हैं, sec किसका इनवर्स होता है, तो sec इनवर्स होता है हमारा किसका, cos का। cos का इनवर्स क्या होता है, cos x = 1/sec x, ठीक। तो cos हर जगह डिफाइंड है, तो sec भी हर जगह डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। cos जो है वो cos का ग्राफ क्या है, ये है इस तरीके से। अब इसी का तो इनवर्स लेना है। हाँ, एक पॉइंट है, देखो cos जहां पे 0 होता है वहां बस जो है sec क्या होता है, sec को लिख सकते हैं sec x = 1/cos x। तो अब cos जहां पे 0 होता है वहां पे sec इनफाइनाइट चला जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि sec जो होता है वो cos का इनवर्स होता है, जहां पे cos 0 होगा वहां sec इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा ना। तो cos कहाँ पे 0 होता है, ये और देख लो, cos तुम्हारा 0 होता है किस पे, ये cos का ग्राफ था, अच्छे से बना दे थोड़ा, ये ऐसे जाता है, ये तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई है, ये 3, तो देखो π/2, 3π/2, फिर ऐसे ही आगे है ना, इधर -π/2, माइनस का π/2, यहाँ -3π/2, तो देखो इन पॉइंट्स पे cos 0 होता है, देखो sec x होता है 1/cos x, और x जब ये लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट आएगा, मतलब इन्हीं पॉइंट्स के लिए, तो ये दोनों के लिए हो गया कि tan भी यहाँ पर इनफाइनाइट होता है, sec भी यहीं पर इनफाइनाइट होता है। x e की पावर x कोई दिक्कत, e की पावर x तो कह रहा भाई मुझे तो कोई भी x दे दो, हम सब में तुम्हें बढ़िया वैल्यू देंगे, कोई अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड वैल्यू, लेकिन sec कह रहा भाई ये मत लगा देना x, अगर तुमने ये x की वैल्यूज लगाई हम इनफाइनाइट दे देंगे, और इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। tan भी कह रहा है कोई भी x लगाना, बस ये x मत लगाना, अगर ये x लगा दिया तो हम नॉट डिफाइंड दे देंगे, तुम्हारा डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो ये सब जगह डिफरेंशिएट होता है एक्सेप्ट दीस पॉइंट्स, ठीक, क्लियर है। ये थोड़ा सा, ये तो आप बुक में देखोगे, अगर ये क्वेश्चन आप बुक में देखोगे तो यही सॉल्व करके खत्म कर दिया है। हम इतना ज्यादा इस पे क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें क्वांटिटेटिव चीजें होती हैं,
ठीक, ये चीजें आपको थोड़ा और अच्छा बनाएंगी, नहीं तो बुक में तो आंसर यहाँ पे खत्म हो गया होगा, किसी भी बुक को आप फॉलो कर रहे हो क्वेश्चन ये दिया होगा वहां खत्म है, बट ये चीज आपको थोड़ा सा और बेहतर बनाएगी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर x अपॉन x की पावर 8। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या लिखा है, a की पावर x लिखा है, ठीक है ना, a की पावर x में a कोई कांस्टेंट होता है और a शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर ये भी हमारा जो ये लिखा हुआ है ये भी क्या है, a ही तो है, a कोई कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट है, और a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो ये ग्रेटर देन 0 भी है, तो ये a की पावर x लिखा है, और नीचे तो ये x की पावर 8 तो से तो रूबरू हो ही। अच्छा, इसको हम ये किसके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिवीजन रूल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब डिवीजन रूल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम क्या सिंपलीफाई अपना नहीं कर सकते, है ना, इसे हम सिंपलीफाई नहीं, कहां से कुछ कटे वटे का है नहीं कि हमने क्या बताया था, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आए तो इसे सिंपलीफाई करना। ठीक, सिंपलीफाई करो, 3 तरीके बताए थे, रेशनलाइजेशन, ठीक है, फॉर्मूला लगा के सिंपलीफाई करना, और एक कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, 3 तरीके बताए थे, इसमें से कुछ भी नहीं लग पाया यहाँ पे, कुछ कट ही नहीं सकता। रेशनलाइज थोड़ी होगा, रेशनलाइज का भी बताया था, पोलराइज प्लस माइनस होता तो इनवर्स करके रेशनलाइज करते हैं, पीछे सब कुछ बता रखा है, ये नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूट करा करोगे, 2 चीजें है ही नहीं, और फॉर्मूले, कोई फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजों पे रखते हैं अगर लग रहे होते हैं तो, यहाँ पे ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता, डिवीजन रूल हमें लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थक हार के कैसे भी करके डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, डिवीजन रूल, इसको ऐसे लिख लेते हैं y के फॉर्म में, 8 की y एज अ फंक्शन ऑफ x लिख लिया। ठीक, अब हमें dy/dx करना है, तो क्या होता है डिवीजन रूल, ये एक कोई फंक्शन तो नीचे डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, फिर माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के न्यूमरेटर को कांस्टेंट रख के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर मतलब x की पावर 8 का स्क्वायर। ये हो गया, सिंपल सा है, फॉर्मूले पीछे सब बता चुके हैं, हम लोग बार बार उस पर बात नहीं करेंगे। dy/dx सब क्या आ जाएगा, x की पावर 8, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, a की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको आता है, माइनस ये कांस्टेंट ऐसा ट्रीट हो रहा है तो 8 की पावर x ऐसे, x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन x की पावर n, n x की पावर n - 1 मतलब 8 - 1 मतलब 7 हो गया। नीचे क्या आ गया, 8 2 जा 60, सॉरी x की पावर 16, ठीक है, x की पावर 8 यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो x की पावर 8 यहाँ कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, log 8 into 8 की पावर x माइनस, और यहाँ पर सॉरी x की पावर 7 कॉमन आएगा, क्योंकि यार ये हम 8x लिखा है, x की पावर 7 ही वाला टर्म तो है, यहाँ x की पावर 8 है तो x की पावर 7 कॉमन आ गया, यहाँ एक x बच जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा, अच्छा 8 की पावर x भी कॉमन ले लो, देखो इसमें से और इसमें से ही कुछ कॉमन आएगा, 8x है ना, 8x, चलो 8x ले लेंगे, ठीक है, तो अब इसको देखो x की पावर 7 और 8x ले लेते हैं कॉमन, 8x into x की पावर 7, अंदर क्या बचा, x बचा सिर्फ, और यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा, है ना, समझ रहे हो ना, ये x की पावर 8 कॉमन तो एक x बचा, ये तो पूरा बाहर आई है, यहाँ log 8 और आ जाएगा ना, log 8 माइनस x into log 8 माइनस 8 अपॉन x की पावर 16, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 8x x log 8 माइनस 8, ठीक है, और इसको माइनस कर लो, कितना आया, x की पावर 5, सॉरी कितना आएगा, माइनस करो, 16 7 3 10 9, ठीक है, हाँ कट गया, बस यही खत्म हो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे अब x क्या नहीं होना चाहिए, समझ लो यहाँ पे x किस dy/dx आ गया, ये कट गया ना यहाँ से, 7 3 9 9 ही तो आएगा यहाँ पर, 9 7 16 होता है, ठीक, तो अब हाँ, अब देखो x की पावर 9 है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे x लगाना है, यहाँ पे x लगाना है, यहाँ पे x लगाना है, यहाँ पे कोई भी x लगाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी x लगाओ कोई, यहाँ कह रहा है 0 मत लगाना, बस x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, सबके लिए डिफरेंशिएबल है, x 0 नहीं होना चाहिए, बस बाकी आंसर आ गया, ठीक, तीसरा भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर x अपॉन 2 प्लस sin x। अच्छा यहाँ पे भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अच्छा लिख लेते हैं y के टर्म्स में, y इज इक्वल्स टू 3 की पावर x अपॉन 2 प्लस sin x, ठीक, न्यूमरेटर ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपलीफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है कि हम
कुछ काट पीट के सिंपल एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1 हो जाए और फिर हम डिफरेंशिएट कर लें, है ना। न्यूमरेटर और डिवीजन रूल से यहाँ बच नहीं सकते, तो डिवीजन रूल फिर से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगा दे क्या है, मतलब वापस से वही खेल होगा, है ना। प्रैक्टिस आप लोग इतनी तो कर ही चुके होगे, अब इसको चलो बता ही देते हैं, हम लिख दिया तो, है ना। वैसे आप लोग कर लेना यार, इस वाले क्वेश्चन को बताने का मन नहीं, क्योंकि वही चीज है। अच्छा, हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो लिख ही देते हैं, dy बाय dx कर रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, ठीक, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन sin x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 प्लस का sin x, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेना अपने आप से नीचे ला करके, और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमको इस क्वेश्चन का x किस किस वैल्यू ऑफ x के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये बताना है। तो आज का ये काम है, और आज हमें कमेंट सेक्शन चाहिए भरा हुआ कि पता तो चले कौन कौन सॉल्व कर रहा है। तो ये इसका जो है कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, कि क्योंकि निकालोगे लास्ट में कुछ आएगा, वहां से तुमको एनालाइज करके ये बताना है कि किन किन x के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। x नॉट इक्वल्स टू करके लिख देना वहां पर, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक बार इसको पूरा सॉल्व करना, लिख ही दिया, बस डिफरेंशिएट करना है, और उसमें भी कुछ काम नहीं है, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन है, ये भी sin x कर ही लोगे, दो ही चीज डिफरेंशिएट करनी, बाकी सॉल्व करना है, कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग अपने आप से एक बार ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि किस वैल्यूज ऑफ x के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक। चलते हैं आगे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y e की पावर sin x स्क्वायर, ये करना है, ठीक है। ये शायद आईसीएससी में किसी साल में आया हुआ क्वेश्चन है, आईसीएससी बोर्ड में ये आया है, बोर्ड्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ईयर नहीं आता है, आईसीएससी में आया है, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं, तो अब फिर से यार कर लोगे, कुछ कुछ है नहीं यार, ठीक है। मतलब इतना हमें कॉन्फिडेंस है कि जो जो इस लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं वो उनको दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, हमें इतना कॉन्फिडेंस है। तो e की पावर कहोगे, e की पावर x स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड हमें इसका याद है, ये स्टैंडर्ड दिखाने की, तो हम कहेंगे इसको मान लो x। अब इसको ऐसा ट्रीट करो कि ये x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x तुरंत मल्टीप्लाई करो, sin किसे माना था x, उसको डिफरेंशिएट करना। चलो एक स्टेप और, d बाय dx ऑफ sin x का स्क्वायर, ठीक। अब इसको ऐसे लिख, तो इसका तो काम हो गया, sin x का स्क्वायर, ठीक, इनटू, अब कहोगे हमें स्टैंडर्ड याद है sin x का, ये लिखा है, हम कहेंगे इसको मान लो x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x इनटू किसे माना था दोबारा में, x स्क्वायर को, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म हो गया। लिख दो सही से, dy बाय dx ये हो गया, यहाँ पे भी dy बाय dx हो गया, क्या आया 2x cos x का स्क्वायर इनटू e की पावर sin x का स्क्वायर आ गया। अब बता देते हैं यहाँ पे किस x के लिए ये दिक्कत करने वाला, किसी x के लिए, ठीक, x बिलोंग्स टू r, कुछ भी लगा दो, ठीक, क्योंकि cos दिक्कत करेगा नहीं भाई, ना इनफाइनाइट कौन देगा, कोई नहीं देगा, रेंज ही नहीं होती है, cos x -1 से +1 की वैल्यू देता है, sin x -1 से +1 की वैल्यू देता है, सब कुछ झेल जाएगा, कोई भी x लगाओ सबको एक्सेप्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आ गया मैं वैल्यू दे दूंगा, ठीक। किसी भी x को ये नकारेगा नहीं, सबको कहेगा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको दे दे, ठीक, पीछे नहीं होगा। ये सब फंक्शन रिलेशन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी भी हम आपको बेसिक्स दे दे रहे हैं इतना, ठीक। तो ये हो गया x बिलोंग्स टू r, खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, हाँ, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, पांचों कर लिए, ये वाला आपको एक बार ट्राई करना घर से, आधा तो कर ही लिया, ठीक, बाकी सारे लास्ट वाला और देखते हैं। यहाँ पे अब लोग परेशान हो जाएंगे, थोड़ा सा नहीं हो गया, हमें पता है। लॉग, अब कहोगे अगर आप अपने बेसिक को लेकर के चले, बेसिक से चले एकदम, तो कहोगे यार भाई लॉग, अभी सबसे पहले इससे लड़ने से पहले हमें लॉग से लड़ना है, ठीक। यहाँ तो तुम बाद में आओगे, पहले तो लॉग बैठ करके हमसे लड़ो, पहले हमें डिफरेंशिएट करके दिखाओ। कहेगा देखो लॉग के साथ x लिखा नहीं है, लिखा ये है, तो हमने तो तुम्हें इसका ब्रह्मास्त्र दे दिया कि तुम्हें इस पूरे को x मान लेना है, ठीक, मान लेना, नहीं दिया हो तो मान लो कि ये x है, तो वो चीज लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। हम समझ रहे हो हम किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम इसको लिखोगे, पूरे को x मानोगे तो log x का डिफरेंशिएशन ये पूरा, मान लो ये पूरी चीज थोड़ी देर के लिए, मान लो ये t लिखा है, हमने लेट कर लिया, तो 1 ये पूरा लिखोगे इनटू, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो फिर अब इसको अंडर रूट में लेगा 1/2, तो x की पावर n वाला सॉल्व करोगे, ठीक, फिर अंदर आओगे, फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बहुत लंबा हो जाएगा काम। दर्द को समझो क्वेश्चन के, कि क्वेश्चन को अगर तुम अपने बेसिक क्वेश्चन, देखो मैथ्स में क्या सिंपलीफाइड वे में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करने का तरीका, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख करके, तो करने को क्वेश्चन वो भी हो जाएगा, बट ये 2-3-4 पेज में जाएगा, लंबा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो हम बता दिया है, देखो इसको लिखोगे तो ये पूरा ये चीज यहाँ लिख दोगे, ठीक, 1 प्लस का cos x का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x इनटू, फिर ये लिखा है
अंडर रूट अगर हटाए तो लिखा है 1/2, तो अंदर जाने से पहले इससे लड़ना है। ये फॉर्म लिखा है x की पावर n, ये कौन सी फॉर्म लिखी है? ये फॉर्म लिखी हुई है x की पावर n वाली। तो x की पावर n वाली फॉर्म से लड़ने के लिए फिर n x, इस पूरे को x माने हो तो ये लिखोगे cos अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x, 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2। ठीक, अब अंदर आओगे तो फिर d/dx ऑफ ये पूरा लिखोगे 1 प्लस का cos x अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x। ठीक, तो अब ये फिर इसको तुम अच्छा यहाँ पे सॉल्व आउट होता हुआ दिख नहीं रहा है कुछ ना, देखो 1 प्लस cos x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x को क्या सॉल्व कर लोगे? नहीं कर सकते। कहां से करोगे? ना कोई फार्मूला लगता दिख रहा है, ठीक है, कि कट जाए लास्ट में सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाए, नहीं आ रहा। ना तुम यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ना रेशनलाइज करोगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें रेशनलाइज करने से। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, करके देख लेना, नहीं मिलेगा। ठीक, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ सॉल्व आउट होता नहीं दिख रहा है, मतलब हमें डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, वो अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा, पहले हम ये नहीं कह रहे हैं आएगा, बट लंबा जाएगा। क्यों लंबा जाना है? शॉर्ट आउट सिंपल तरीके से, ठीक है। तो लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ वो थोड़ी थोड़ी याद होनी चाहिए, जो हमने पीछे बताई हैं, उन्हें अलग से लिख लेना कि हमने कहाँ पे लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी समझाई है, ठीक है। आप देखो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये रूट लिखा था, ठीक है, रूट लगा था, रूट था, ठीक। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ भी रूट कटता हुआ नजर नहीं आ रहा कि रूट हट जाता फिर लॉग सिंपल, कुछ नहीं होता दिख रहा। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, देखो कैसे, y इक्वल्स टू लॉग, इसे क्या लिख सकते हो? 1 प्लस का cos x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x की अच्छा रूट की जगह पावर 1/2। और एक प्रॉपर्टी, अब जो यहाँ प्रॉपर्टी लिखा है उसको नोट करते जाना, log m की पावर n होता है n log m, और नीचे रहती तो log m की पावर n, log m की पावर n बाहर आ जाता है 1/2 इनटू log 1 प्लस cos x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी तुम्हारी ये हो गई, ठीक। क्या? log m की पावर n, साफ साफ लिख दें log, ये होता है, ठीक। दूसरी बताते हैं, log m माइनस n, सॉरी m अपॉन n, log m अपॉन n, ठीक है। यहाँ प्रॉपर्टी लिख देते हैं log, इसको नोट कर लेना। log अच्छा कैसे आती है, जब log पढ़ेंगे समझा देंगे, n इंटू log m, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? log क्या हो जाएगा? ये m अपॉन n है, m अपॉन n क्या हो जाएगा? log m माइनस log n, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/2 तो यहाँ log m अपॉन n, log m माइनस n, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2। अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहे तो y लिखना, डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस में अभी नहीं गए, अभी सिंप्लीफिकेशन वाले प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक। तो 1/2 इनटू log, अच्छा ये लगा दो यहाँ पे क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, 1 प्लस log m अपॉन n है तो log m माइनस log n, ठीक, ये हो गया, है ना। तो दो प्रॉपर्टी अभी बताइए, तो दो प्रॉपर्टी को नोट कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक। अब इसको शॉर्ट और सॉल्व आउट कर लो, y इज इक्वल्स टू 1/2 दोनों के साथ ले लो, log 1 प्लस का cos x का स्क्वायर माइनस 1/2 log 1 माइनस e की पावर 2x, ठीक। dy/dx लगाएंगे, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, 1/2 कांस्टेंट वो है तो बाहर आ गया। कहोगे log x का डिफरेंशिएशन आता है, यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर, हम कहेंगे इस पूरे को मान लो ये x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इनटू इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि जिसको माना था उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर तुम कहोगे हमें cos x का आता है, हम कहेंगे x स्क्वायर को x मान लो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इनटू x स्क्वायर को x माना था तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, खत्म, माइनस 1/2 ये ऐसे ही log x का 1 अपॉन x 1 माइनस e की पावर 2x इनटू इसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसे x माना है तब तुम ये वाला स्टेप कर पाए हो, e की पावर 2, इसका तो 0 हो जाएगा 1 का, ठीक, और इसका आ जाएगा माइनस e की पावर 2x का 2x इनटू 2। जल्दी जल्दी कर दिया, ठीक है, समझ तो गए होगे, इतनी बार हम लोग वही चीज करते आ रहे हैं। इनटू 1 अपॉन 1 प्लस का cos x स्क्वायर, ये आ जाएगा, हम माइनस का लिख देते हैं सीधे सीधा, माइनस का 2x sin x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 e की पावर 2x इंटू 2 अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x, यहाँ से 2x से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ठीक। तो अब ऊपर सॉल्व कर देते हैं यहीं से, थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं।
यहाँ के बाद से हम लोग ऊपर आते हैं, मान लो, ठीक है। देखो यहाँ से ऊपर सॉल्व कर लें, dy बाई dx क्या हो गया, कट गया, यहाँ से भी टू क्या आया, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 1 माइनस e की पावर 2x, आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या सिंपल, आपको और क्या एलसीएम एलसीएम लोग फिर वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया। हाँ, अब यहाँ पे बात कर सकते हैं किसकी, कि x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। देखो न्यूमरेटर वगैरह कुछ भी लगाओ, दोनों के न्यूमरेटर है ना भैया, मेरे पास कुछ भी लगाओ, हम सही सही वैल्यू देंगे, कोई इनफाइनाइट का चक्कर तुमको नहीं फंसाएंगे, मस्त वैल्यू देंगे। नीचे वाले दिक्कत बहुत करते हैं, समझ लेते हैं। देखो एक तो यहीं पे समझ में आ गया, देखो e की पावर 0, e कोई कांस्टेंट है, पता है किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 1 होता है, किसी दिन चर्चा करेंगे क्यों होता है, ठीक है। लोग रटते जाते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर 1 हो जाती है, क्यों होता है ये चीज अपने आप से कभी हम लोग जल्दी पूछते ही नहीं है कि यार बता तो दिया जाता है कि किसी भी कांस्टेंट की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 100 की पावर 0 1 होता है, क्यों होता है भाई, इस पर भी बात करेंगे, बट अभी नहीं, आज इसका सही मौका नहीं है इस पर बात करने का, पता तो है ना सबको बेसिक चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x 0 लगाएंगे तो e की पावर 0 होगा, 1 माइनस 1 0, ये इनफाइनाइट बना रहा है, तो e कह रहा भैया सुन लो, हम तो दिक्कत ना करते, e की पावर 2x अपने आप में कोई दिक्कत नहीं करेगा, 0 को ले लेगा क्योंकि वो इनफाइनाइट दे रहे, बट कह रहा भाई मेरे साथ मन लगा है, माइनस जुड़ा है, हाँ ये पूरी चीज मिलके इनफाइनाइट मत लाना e की पावर, तो मतलब पहले से समझ में आ गया कि x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, और cos x में अच्छा क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्यों, मेरी बात सुनो, cos कहाँ पे नहीं आ सकती दिक्कत, cos कहाँ पे -1 देता है, ये समझ लो, cos x, देखो ये चीज अगर देखो जिसको टफ अगर अभी लग रहा हो कि यार ये सब क्या बताने लगता है बोर्ड्स में, तो वो यहीं तक कर ले, तुम्हारा काम हो गया, ठीक, यहाँ तक बोर्ड्स में क्वेश्चन करके आ जाना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनके लिए जो थोड़ा ज्यादा जानना चाहते हैं, जो कंपटीशन को टैकल करना चाहते हैं, जो मैथ्स में और अच्छा होना चाहते हैं, ठीक, उनके लिए बात है, जिन्हें बोर्ड्स तक ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स सबका जरूरी नहीं फेवरेट हो, तो यहाँ तक भी पढ़ लो कराना, इतना तो समझ, बट ये उनके लिए आगे चर्चा कर रहे हैं जिनको थोड़ा सा और जानना है। तो 1 प्लस cos x स्क्वायर में समझो बात है, cos x का ग्राफ क्या होता है, cos x का ग्राफ ये है, ठीक है, ग्राफ यार बना देते, बट तुम ग्राफ ना भी बनाओ तो भी निकाल सकते हो, कहाँ पे -1 लेता है, ये समझ लो, ठीक है, ऐसे यहाँ नीचे जाएगा अभी, ठीक, तो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ठीक, फिर यहाँ पे 2 पाई, ये माइनस ये 3 पाई आएगा, यहाँ पे ये -π, तो मतलब x अगर -π होगा, ठीक है, प्लस का पाई होगा, ठीक है, माइनस का 3 पाई होगा, ये सॉरी 3 पाई होगा, फिर 5 पाई होगा, फिर 7 पाई होगा, मतलब ऑड वाले जब पाई होंगे उनके लिए ये क्या देगा, -1 दे देगा, समझ रहे हो, -1 दे देगा, ठीक, इन वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या देगा, -1 देगा, ठीक है, तो बात समझना। अच्छा x स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, टफ पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरी चीज लिखी है x स्क्वायर, ये पूरी चीज क्या लिखी है, x स्क्वायर लिखी है, तो हमारा x स्क्वायर अगर ये मिला, अगर x स्क्वायर हमारा ये इसमें से कुछ भी मिला, तो ये यहाँ पर इसकी पूरे की वैल्यू -1 आ जाएगी, और 1 - 1 0, ये इनफाइनाइट दे देगा, तो x स्क्वायर हमारा ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि -π पे -1 मिल रही है, ये -1 होता है यहाँ पर, ये +1 होता है, ठीक है, +1, ठीक, ये 0 है, ये देखो पाई पे -1 मिल रही है, फिर 3 पाई पे -1 मिल रही है, यहाँ -π पे मिल रही है, फिर ऐसे इधर पीछे जाओगे तो यहाँ पे -3 पाई पे मिलेगी, तो मतलब ऑड वैल्यू 1 3 5 7, इधर -3 -5, तो ऑड x स्क्वायर ये नहीं होने चाहिए, डॉट 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 डॉट, ये अगर x स्क्वायर होंगे तो ये -1 हो जाएगा, और 1 - 1 0, तो एक तो x 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, तो दूसरा x स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए, तो हम इस चीज को जनरल टर्म में लिख करके दिखाते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चर्चा कर रहे हैं, तुम्हारी चीजों को कॉन्सेप्ट को और अच्छा बिल्डअप कर देंगे, ठीक है। तो अब इसी बात को हम दूसरे वे में लिखते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ पे सारी चीजें, ठीक। अब देखो क्या था, x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, -5 पाई नहीं होना चाहिए, डॉट 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 पीछे से आ रहा है, -3 पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर माइनस का पाई नहीं होना चाहिए, पाई नहीं होना चाहिए, माइनस का सॉरी प्लस का 3 पाई नहीं होना चाहिए, 5 पाई नहीं होना चाहिए, 7 पाई डॉट डॉट। तो देखो ऑड पावर्स, एक्स स्क्वायर हम कहें तो नहीं होना चाहिए, क्या एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए ये सब, क्योंकि ये सब हो गए तो ये cos ये पूरी चीज -1 आ जाएगी और -1 + 1 0 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, और यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 पे 1 ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए,
तो तुम कहोगे अच्छा अब इसको और अच्छे से लिखते हैं, इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते 2n+1 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक भाई माइनस 0 लगाओ, 0 लगाओगे तो ये पाई आ जाएगा। ठीक 1 लगाओगे तो 2 + 1 3 पाई मिल जाएगा, 2 लगाओगे तो 2 2 जा 4 + 1 5 पाई मिल जाएगा, 3 लगाओगे तो 3 2 जा 6 + 1 7 पाई मिल जाएगा। इसी तरह से माइनस में जाओगे, तुमने जनरली इतनी नाटक करने से अच्छा ये लिख दिया। ठीक मैथमेटिक्स की दूसरी भाषा, इतना लंबा लिखने से ये लिख दो। ठीक अब समझो, ये x² लिखा है, हम हमेशा क्या बताते हैं x की कौन सी वैल्यू नहीं लगानी चाहिए, ये हमने बताया x² की ये वैल्यूज मत लगाना। ठीक और हमें बताना क्या होता है कि x की कौन सी वैल्यूज नहीं लगानी चाहिए। तो x² जब हटता है तो क्या आता है रूट √2n+1 पाई, ये नहीं होना चाहिए वेयर n बिलोंग्स टू पाई। ठीक अच्छा एक बात और सुन लो, अब यहाँ पे एक तीखी सी बात ये आ जाएगी जो बहुत दिल को चुभेगी, वो ये चुभेगी कि रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए कभी भी, रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, क्योंकि रूट कभी भी ये इमेजिनरी पार्ट है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो इस पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि रूट के अंदर माइनस आना ही नहीं चाहिए। तो अब समझो, हमने कहा n सारे इंटीजर हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग को खोल करके समझोगे सब समझ में आएगा। n इंटीजर है मतलब n नेगेटिव भी आ सकता है, तो अगर तुमने मान लो यहाँ -2 लगाया, n-2 भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि तुम कह रहे हो n इंटीजर, तो -2 लगाओगे तो 2 2 जा -4 + 1 -3 पाई, और -3 पाई रूट हैंडल नहीं, रूट अपने अंदर माइनस को सह सकता ही नहीं है, तो यहाँ लिख दो प्लस, प्लस वाले लगाना, माइनस वाले मत लगाना, क्योंकि माइनस लगाओगे तो बस ये पूरे, और x ≠ 0 ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा कर दी, क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया, तो बस ये हटा दो। लेकिन ये हमारी थोड़ी कॉम्पिटिटिव और मैथ्स को एक्सप्लोर करने पे इसलिए और चर्चा करनी। ठीक है, तो अगर देखो इतनी चीजें समझ में आती जानी तो भी मेंस एडवांस के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे। तो इस पर थोड़ा थोड़ा जिनको भी अगर समझना हो, जिनको कंपटीशन देना हो, वो इसको समझते जाए, और कठिन कुछ नहीं है। ठीक समझा दिया एक एक चीज को एलिब्रेट करके, वीडियो ना समझ में आए फिर से पीछे जाकर के एक बार और देखना, 2 बार देखो 3 बार देखो, समझ में क्यों नहीं। ठीक है, तो आज के इतने सारे क्वेश्चंस हो गए, अब आगे थोड़ा सा और 1-2 कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या।